गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोगेटिव टू असर्टिव। इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव कैसे बनाया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, जिसमें किसी से प्रश्न पूछा जाए जिस सेंटेंस से, उसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन बच्चे, आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस की इंट्रोडक्शन दे दूं कि असर्टिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए बच्चे, असर्टिव सेंटेंस का मतलब है अफर्मेटिव तथा निगेटिव वाक्यों के मिश्रित रूप को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। मतलब है अफर्मेटिव वाक्य भी असर्टिव सेंटेंस है और निगेटिव वाक्य भी असर्टिव है। जैसे देखिए, राहुल इज ए गुड बॉय, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और राहुल इज़ नॉट ए गुड बॉय, ये निगेटिव सेंटेंस है। लेकिन बच्चे, इन दोनों का मिश्रित रूप क्या कहलाता है? असर्टिव कहलाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के मिश्रित रूप को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों को असर्टिव बनाने के नियम हैं, कुछ नियम हैं और नियम हम कुछ जिक्र करते हैं। अफर्मेटिव वाक्य को निगेटिव कर देते हैं। यही सबसे पहला नियम है कि अगर आपका दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो उसको असर्टिव बनाने के लिए आप उसको निगेटिव कर देंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, इज़ द सन कूल, इसका आपका क्या बनेगा? असर्टिव बनेगा, द सन इज़ नॉट कूल। गौर कीजिए, इसमें ये अफर्मेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ है, तो आप जो है जब उसका असर्टिव बनाएंगे तो आप उसमें नॉट लगा देंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस, हाउ कैन ए ब्लाइंड डू दिस, तो इसका बनेगा आपका ए ब्लाइंड कैन नॉट डू दिस। गौर कीजिए, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है और इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव कर देना बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव बनाने की सबसे पहला नियम है। दूसरा नियम को हम देखते हैं, निगेटिव वाक्यों को अफर्मेटिव कर देते हैं। अगर दिया हुआ वाक्य हमारा निगेटिव है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है, तो उसको असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? नॉट दिया है तो नॉट को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? एग्जाम्पल देख लीजिए, इज़ विराट कोहली नॉट द कैप्टन ऑफ इंडिया, यह एक क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट लगा हुआ है। गौर कीजिए, नॉट लगा हुआ है, तो इसको आपको असर्टिव बनाने के लिए क्या करना होगा? विराट कोहली इज़ द कैप्टन ऑफ इंडिया। ये क्या बन गया? आपका असर्टिव बन गया। चलते हैं आगे नियम नंबर 3 की तरफ। नियम नंबर 3 क्या बोलता है? नियम नंबर 3 बोलता है कि जिस वाक्य में हु का प्रयोग रहता है और वह अफर्मेटिव रहता है तो निगेटिव बनाने के लिए नन का प्रयोग करते हैं। हु रहेगा बच्चे, अफर्मेटिव रहेगा, तो आपको निगेटिव वाक्य नन का प्रयोग करिएगा और किसी चीज़ का प्रयोग नहीं करिएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हु कैन काउंट द स्टार्स, ये जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है। तो आप जब इसको असर्टिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन नॉट के जगह पर आप नन लगाएंगे। नन कैन काउंट द स्टार्स, यही इसका असर्टिव बनेगा। समझे बच्चे? नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो आप जो है नॉट के स्थान पर नन का प्रयोग करेंगे हु वाले वाक्यों में। इसी प्रकार बच्चे नियम नंबर 4 है, जिस वाक्य में हु का प्रयोग रहता है तथा वो निगेटिव रहता है उसे असर्टिव बनाने के लिए एवरीवन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे बच्चे? एवरीवन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, असर्टिव वाक्य एवरीवन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ महात्मा गांधी। देखिए बच्चे, इसमें नॉट का प्रयोग हो गया है, इसको आप असर्टिव बनाने के लिए क्या करेंगे? एवरीवन नोज द नेम ऑफ महात्मा गांधी। ये क्या हो गया? आपका असर्टिव बन गया। ये था बच्चे नियम नंबर 4। अब हम बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 क्या बोलता है हम लोगों का? बड़ा ही आसान नियम है, जिस वाक्य में वेन का प्रयोग रहता है तथा वो अफर्मेटिव रहता है उसे असर्टिव बनाने के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे हम? नेवर का। वेन का प्रयोग रहेगा तो नेवर का प्रयोग करेंगे। कैसे बच्चे? देखिए, वेन विल रमेश गेट सक्सेस, इसमें जो है आपको नेवर का प्रयोग करना है। क्या बनेगा ये? रमेश विल नेवर गेट सक्सेस। अगला नियम देखिए, नियम नंबर 6 क्या है? जिस वाक्य में वेन का प्रयोग रहता है तथा वो निगेटिव रहता है उसे असर्टिव बनाने के लिए एवर का प्रयोग करते हैं। नेवर का अपोजिट होता है एवर। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, वेन विल राधा नॉट कुक द फूड, तो इसे बनेगा राधा विल एवर कुक द फूड। देखिए, इसमें नॉट का प्रयोग है तो हमने किसका प्रयोग कर दिया है? उसको असर्टिव बनाने के लिए एवर का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखिए,
नियम नंबर 7 क्या कहता है? नियम नंबर 7 कहता है कि जिस वाक्य में वाई का प्रयोग रहता है तथा वो अफर्मेटिव रहता है उसे वाक्य को असर्टिव में बदलने के लिए इट इज़ यूजलेस याद रखिएगा, इट इज़ यूजलेस का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव को। वाई वेस्ट टाइम, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, इट इज़ यूजलेस टू वेस्ट टाइम, इस क्या हो गया आपका असर्टिव हो गया। देख रहे हैं, इट इज़ यूजलेस का हम प्रयोग किए हैं। नियम नंबर 8 कहता है जिस वाक्य में वाई का प्रयोग रहता है तथा वो निगेटिव रहता है उसे असर्टिव बनाने के लिए इट इज़ यूज़फुल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट इज़ यूज़फुल का प्रयोग करते हैं। देखिए, वाई नॉट हेल्प द पुअर, इसका बनेगा आपका असर्टिव इट इज़ यूज़फुल टू हेल्प द पुअर। इस प्रकार बच्चे इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाने की क्लास आज समाप्त होती है। थैंक यू। आप लोग बहुत गौर से पढ़िएगा इसको।